हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संपत कुमार। आज की इस वीडियो हम लोग कुल 4 प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं। मेरा पहला प्रश्न रहेगा इस वीडियो का कि एक फिनेंशियल ईयर में आप कितना रुपया एफडी करेंगे तो आपका एफडी के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना नहीं मिलेगा। दूसरा प्रश्न रहेगा, यदि आप बैंक में एफडी करा लेते हैं और वो बैंक दिवालिया हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आपको कितना रुपया मिलेगा। और तीसरा प्रश्न रहेगा, यदि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आपको कौन कौन स्टेप लेना चाहिए। और चौथा यानी आखिरी प्रश्न रहेगा कि एफडी पर कितना रुपया टैक्स लगता है। ये चारों प्रश्न के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एक फिनेंशियल ईयर में आप कितना रुपया एफडी करेंगे। तो ये एफडी का जानकारी यानी कि आप जो एफडी कराए हैं उस एफडी का जानकारी इनकम टैक्स विभाग को बैंक के द्वारा दे दिया जाएगा। यदि आप एक फिनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपया से ज़्यादा का एफडी कराते हैं तो आपका एफडी के बारे में बैंक के द्वारा इनकम टैक्स विभाग को जानकारी दे दिया जाता है। साथ ही यदि आप बैंक में 2 लाख रुपया से ज़्यादा कैश जमा कर रहे हैं या फिर 2 लाख रुपया से ज़्यादा का कैश निकासी कर रहे हैं तो ऐसे भी परिस्थिति में बैंक के द्वारा ये जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शेयर कर दिया जाता है। मान लेते हैं यदि आप 3 बैंक अकाउंट मैनेज करते हैं और तीनों बैंक अकाउंट में 5-5 लाख रुपया एक ही टाइम में फिक्स डिपॉजिट करते हैं यानी एफडी करते हैं तो इसका भी जानकारी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दिया जाएगा। आपका एफडी के बारे में ये बैंक करता है ऐसा। यहाँ पर 3 बैंक में आप अलग अलग एफडी करते हैं और तीनों बैंक जो है आपका पैन कार्ड से लिंक है। तो ऐसी परिस्थिति में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपका पैन कार्ड को ट्रैक करके ये पता लगा सकता है कि आपने कितना कितना कैश जमा कर रहे हैं, कितना एफडी किए हैं। तो यदि आप ये सोचते हैं कि अलग अलग बैंक में कम कम यदि एफडी किया जाए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आप गलत हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका टोटल ट्रांजैक्शन को एक्सेस कर सकता है क्योंकि आपका पैन कार्ड सभी बैंक अकाउंट में लिंक किया हुआ है। यदि आप एक फिनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपया से ज़्यादा का एफडी कराने जा रहे हैं तो आप फैमिली मेंबर का कोई दूसरा व्यक्ति के नाम से करा सकते हैं। यदि आप अपना ही नाम से एफडी कराने जा रहे हैं तो ऐसे परिस्थिति में वो पैसा जहाँ से आप लाए हैं उसका इनकम का जो भी सोर्स है उस सोर्स को आपको तैयार रखना होगा और उसका लेखा जोखा तैयार रखना होगा। साथ ही साथ आपको ITR भी फाइल करना जरूरी है यदि आप 10 लाख रुपया से ज़्यादा का एफडी 1 साल के अंदर कराने जा रहे हैं तो। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, यदि आप जो बैंक में एफडी कराए हैं वो बैंक यदि दिवालिया हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा। तो देखिए, आपने यदि 10 लाख का एफडी करा लिए हैं तो ऐसी परिस्थिति में यदि वो बैंक दिवालिया होगा तो आपको 5 लाख रुपया मिलेगा। यानी कि आप 5 लाख से यदि ज़्यादा का एफडी करा लेते हैं तो ऐसी परिस्थिति में यदि वो बैंक दिवालिया होता है तो आपको मैक्सिमम रिटर्न वहाँ से 5 लाख रुपया ही मिल सकता है, उससे ज़्यादा आपको पैसा वहाँ नहीं मिलेगा। यदि मान लेते हैं आप 2 लाख का एफडी किए हैं तो ऐसी परिस्थिति में 2 लाख रुपया आपको मिल जाएगा। यदि 1 लाख एफडी किए हैं तो 1 लाख रुपया मिल जाएगा। लेकिन यदि आप 5 लाख या इससे ज़्यादा का एफडी करा लेते हैं और वो बैंक दिवालिया होता है तो आपको मैक्सिमम जो है वहाँ से रिटर्न 5 लाख रुपया ही मिलेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, यदि आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिलता है तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। देखिए, आपको जैसे ही इनकम टैक्स का नोटिस मिलता है तो आपको बिल्कुल भी वहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई वकील से हेल्प ले सकते हैं या फिर कोई सीए से हेल्प ले सकते हैं और इनकम टैक्स का नोटिस में जो भी स्पष्टीकरण आपसे पूछा गया है उसका स्पष्टीकरण को आप दे देंगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। यदि आप एक फिनेंशियल ईयर में 10 लाख या इससे ज़्यादा का एफडी किए हैं तो ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि अगले 5 या 6 साल तक में भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिल सकता है। तो यदि आप 10 लाख या इससे ज़्यादा का एफडी एक फिनेंशियल ईयर में करने जा रहे हैं तो आपको ये सभी चीज़ को ध्यान में रखना होगा। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि एफडी पर कितना रुपया टैक्स लगता है। लेकिन इससे पहले आपको जान लेना होगा कि 2,50,000 रुपया तक का इनकम जो है ये टैक्स फ्री इनकम है। यदि कोई सीनियर सिटीजन है तो ये 2,50,000 रुपया का लिमिट को बढ़ा के 3 लाख रुपया किया गया है और यदि कोई सुपर सीनियर सिटीजन है तो ये 5 लाख रुपया तक हो जाता है। आप जो भी कैटेगरी में आते हैं, यदि आप सीनियर सिटीजन है तो आपका जो भी एफडी किया गया है वो टोटल पे एक फिनेंशियल ईयर के अंदर 3 लाख रुपया या इससे ज़्यादा का कमाई हो रहा है, ब्याज से ज़्यादा आ रहा है तो ऐसी परिस्थिति में आपको ITR जरूर फाइल करना चाहिए। अदरवाइज आपको इनकम टैक्स के द्वारा नोटिस आ सकता है और आप पे पेनल्टी लगाया जा सकता है। तो आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना होगा। यानी कि आप जो भी एफडी किए हैं उस एफडी पर यदि आपको एक फिनेंशियल ईयर में 2.5 लाख रुपया से ज़्यादा की इनकम जनरेट हो रहा है तो ऐसी परिस्थिति में आपको ITR फाइल करना होगा।